ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये इसी चारे के ऊपर हमने छोटी डबरी ये डबरी और शिकार हमारा ताज़ा शिकार अभी लगा है, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हम मछली का चारा बनाने वाले हैं बहुत ही कमाल का है और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाला ये चारा है। आज की बाइट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज बाइट है और बहुत कम चीज़ों में बनती है। तो बैठ की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये कैसे डाली जाती हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी मछली के लिए आज हम ये बाइट लेकर आए हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें हमने ले ली हैं, सबसे पहले हमने ले लिया है रोटी जो हम पकाते हैं, वो चक्की वाला आटा होना चाहिए अच्छे वाला, ये हमने ले लिया है। उसके साथ हमने ले लिया है चावल वाला आटा और उसके साथ ये पीली मकई का डाला है ये ले लेना है, ये हमने ले लिया है। और ये सूजी हमने ले ली है और उसके साथ हमने ले लिया है सरसों की खली। ये खल का तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये खल कैसे इसके अंदर ऐड करते हैं। तो अभी ये साबित है, तो इसको हम कैसे डालेंगे वो मैं आगे चल के जब इसकी बारी आएगी तभी मैं आपको बता सकूँगा कि ये कैसे ऐड करते हैं। एक और चीज़ है वो भी लाजमी ऐड करनी है, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, तो अगर वो आप डाल सकें तो वो भी बहुत ही बेहतर और कमाल की चीज़ है। सफ़ेद चावल जिसको बोलते हैं राइस, वो डालने हैं और उनको उबाल कर इसके अंदर ऐड किया जाता है। अभी मेरे पास जो चीज़ें मौजूद है मैं उनसे ही आज एक बाइट बनाऊंगा और ये भी बहुत ही कारगर बाइट है। तो अभी हमने एक कटोरी जो है ना ये आटा ले लिया है और इसको हमने ऐड करना है इसके अंदर। और जो चीज़ हम ले लेंगे वो है चावल वाला आटा। तो चावल वाला आटा लेंगे, चावल वाला आटा ये आधी कटोरी भरकर हम लेंगे। चावल वाला आटा ये ऐड करेंगे, उसके साथ ये पीली मकई का जो डाला है ये ले लेंगे, ये भी आधी कटोरी भरकर ये लेंगे। चावल वाला आटा। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, ये भी बहुत ही और अहम चीज़ जो मैं अभी लाया हूँ, ये चीज़ ये बहुत अहम चीज़ है इसकी, इसमें डालनी है ये दाल है चने वाली दाल, ये ऐड करनी है। ये मैं आपको बताता हूँ, चने वाली दाल ये ऐड करनी है कितनी, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये चने वाली दाल भी आधी कटोरी भरकर ऐड करनी है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं बताना भूल गया था। अभी हमने डालनी है सूजी, सूजी बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है, ये आप देख सकते हैं इतनी मिकदार होनी चाहिए ये सूजी। और जो चीज़ थी वो थी सरसों की खली, वो ऐड करनी है थोड़ी सी हम इस तरीके से अभी रखते हैं। और इसको जो है ना अभी हमने किस तरीके से करना है इसको वो मैं आप अभी बताता हूँ। अभी इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये हमने बारीक कर ली है इस तरीके से,
सरसों की कली को बारीक काट लेना है। ये बारीक काट के इसके अंदर हमने ऐड करनी है इस तरीके से। ये बिल्कुल बारीक काट लेना है इस तरीके से, ये ऐड करना है और इसको इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है अच्छे तरीके से। ये और ये अभी मैं आपको बताता चलूँ जो असल बात है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। ये जो है ना, ये हमने जो बाइट बनाई है ये रोहू मछली के लिए है, काला रोहू हो गया है। और मज़े की बात ये है इसके ऊपर सिंघाड़ा भी लगता है, थेला मछली है, ये तमाम मछलियां इसके ऊपर लगती हैं। नारायण मछली है, नारायण मछली हो गई, काला रोहू हो गया, रोहू मछली हो गई है, ये तमाम जो मछलियां इसके ऊपर लगेंगी। ये ऐसी बाइट्स आज मैं लेकर आया हूं, इसके ऊपर ये तमाम मछलियां लगेंगी। कमाल की बाइट है, आप एक बार ट्राई करके देखें। अभी इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा, और इसको हमने मिक्स करके अच्छे तरीके से रगड़ना है। जितना आप इसकी रगड़ाई ज़्यादा करेंगे ये उतनी कमाल की बाइट बनेगी आपकी। सादा पानी हम ऐड कर रहे हैं, सादा। आप चाहें तो इसके अंदर हींग वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हींग वाला पानी होता है वो भी। ये देख सकते हैं आप, हमारी गालबन ये बाइट तैयार हो चुकी है। तकरीबन हमारी बाइट हमने तैयार कर ली है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जितनी ज़्यादा आप रगड़ाई करेंगे ना ये उतनी कमाल की बनेगी। और ये नरम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की होनी चाहिए, ये इस तरीके की होनी चाहिए ये बाइट, ये आप देख सकते हैं। और ये मज़े की बात ये है, ये तमाम जगह पे काम करेगी, नदी हो चाहे तालाब हो चाहे तेज़ पानी हो, ये तकरीबन हर पानी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिस जगह पे शिकार कर रहे हैं पहले आपने इसकी चराई करनी है। सबसे पहले आपने चराई कैसे की जाती है, आपने इसके छोटे छोटे गोले बनाकर उसी जगह पर इस तरीके के ना, इस तरीके के गोले बनाने हैं। ऐसे गोले बनाकर उसी जगह जहां शिकार खेलना है वहां पर फेंकने हैं पानी के अंदर। और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपने फिर शिकार करना है। इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा शिकार लगेगा और ये बहुत कमाल की बाइट्स है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका इसके साथ कितना शिकार लगा है, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये कितनी काम की चीज़ है। हमने तो इससे बहुत ज़्यादा शिकार किया है। आप भी हमें बताइएगा कि आपका शिकार कितना लगता है। तो एक और नई बाइट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे।